Assalamualaikum to all students. I hope that you are all fine and welcome to Focus for All Students channel. So, हमारी क्लास 11 का क्लास फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर कोशिश करेंगे कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर पॉसिबल हो सके उनके सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर और उनकी एक्सरसाइजेस नोट्स वगैरह अवेलेबल करें अपने चैनल पर, और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम अपना आज चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी का, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझने से पहले हम ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने बायोकेमिस्ट्री क्या होता है हमें इस टॉपिक को सबसे पहले समझना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। तो अब हमने पढ़ना है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री में बायो का क्या मतलब है? बायो का मतलब है लाइफ। ठीक है, जैसे कि बायो जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। ठीक है, बायो आपके पास एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज मीन्स कहाँ से? बायोस से निकला है। और हम ये क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं दैट बायोस मीनिंग लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। और केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? केमिस्ट्री का मतलब हुआ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास बायोकेमिस्ट्री क्या है? यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे केमिकल्स जो बिल्डअप करें, जो बनाएं, क्या एक लाइफ बनाएं, एक जिंदगी बनाएं, एक ऑर्गेनिज्म बनाएं, वो और एक ऑर्गेनिज्म बनाएं। और इस स्टडी को, इस पूरे प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सही बात। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री क्या है आपके पास? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है, यानी कि बायोलॉजी की आप क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच आपने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप स्टडी करते हैं किसके बारे में? एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें आप लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि लाइफ में जो बेसिक केमिकल्स यूज होते हैं बेसिक मॉलिक्यूल्स बनाने में, बेसिक मॉलिक्यूल्स से जो हमारे पास बायो बनती है, लाइफ बनती है, वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर कैसे बनती है वो आप किस में स्टडी करते हो? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसपे आप लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस के बारे में स्टडी करते हो। आपकी बुक में डेफिनेशन मौजूद है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब ये बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट ब्रांच क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये हम अभी अपने नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं जी। तो ये है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बायोलॉजी के ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंस है? पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ। यानी कि बायोकेमिस्ट्री हमें लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये किससे कंसर्न है? लाइफ से। क्योंकि यहाँ पे वर्ड बायो यूज हुआ है, इट मीन्स ये लाइफ से कंसर्न है। यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में? लाइफ के बारे में। सेकेंड थिंग, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। बायोकेमिस्ट्री
बॉडी स्ट्रक्चर्स हमारे पास जितने भी हैं, जैसे कि हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर्स में हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारे पास डीएनए या आरएनए या लंग्स आपके पास आ जाएगा, लिवर आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। आपके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, वो बना कैसे है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन में कौन प्रोवाइड करता है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। इसके बाद प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? यानी कि आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब असल में क्या है आपके पास? केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में हमें कौन बताता है? वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। इसके बाद है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, एबनॉर्मल सिस्टम्स आपकी बॉडी में जो भी हो रहा हो, एबनॉर्मेलिटी आपकी बॉडी में कोई आ जाए, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें कौन करता है? ऑफ कोर्स बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी वैसे नॉर्मली काम करती है, बट एबनॉर्मेलिटी कब है? जैसा कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन ना हो रहा हो, ग्लूकोज सही से बन नहीं पा रही हो, तो आपके पास इस बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज सही बन रही है या नहीं बन रही? ये इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। देन ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स and medical equipments to recover abnormalities। यानी कि मेडिसिन्स को डेवलप कैसे करना है, मेडिसिन्स हमारी बॉडी में डेवलप कैसे होने चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और मेडिकल इक्विपमेंट से क्या मुराद है? मेडिकल इक्विपमेंट से मुराद है मेडिकल में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि आप मेडिकल में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी औजार हैं, वो सब। और ये मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट किस चीज़ को रिकवर करने के लिए? एबनॉर्मैलिटीज, हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं उसको रिकवर करने के लिए, अगेन नॉर्मल पॉइंट में लाने के लिए, अगेन मेंटेन करने के लिए हमें कौन बताता है? हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है, क्योंकि यही बायोकेमिस्ट्री है, यही बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करती है, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की तादाद या ग्लूकोज का रेशियो हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाए या एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाए, तो इसको मेंटेन लेवल पर लाने के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं। यस ऑफ कोर्स हम मेडिसिन यूज करते हैं, यानी कि हम इंसुलिन का टेक करते हैं। ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए हम क्या चीज़ इंटेक करते हैं? इंसुलिन इंटेक करते हैं। तो इंसुलिन क्या है हमारे पास? एज ए मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर काम कर रही है, जो कि हमारी बॉडी को अगेन क्या करती है? नॉर्मल पॉइंट पर लाती है, मेंटेन करती है, नॉर्मल पॉइंट पर लाती है। इसके बाद है इट गिव्स द आंसर्स ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो बायोलॉजी में मोस्टली आती हैं, बायो में आती हैं, जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में, हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके आंसर्स हमें कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री। अब प्रॉब्लम्स जैसा कि आपके पास है, आपकी बुक में जैसा कि दिया गया है कि हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। ये हम बाद में बुक रीडिंग करेंगे, पहले हम सिर्फ ऊपर से थोड़ा समझ लेते हैं कि असल में हमारी बुक में लिखा क्या है। इसके बाद जब हम बुक रीडिंग करेंगे हमें समझ आएगी अच्छा ये चीज़ लिखी थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी कि हमें लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री देती है, हमें हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज बायोकेमिस्ट्री देती है, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में नॉलेज बायोकेमिस्ट्री देती है, हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं, एबनॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री देती है, हमारे एबनॉर्मेलिटीज को रिकवर करने के लिए, एबनॉर्मेलिटीज पर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करती है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। हमारे हेल्थ से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड या यू कैन से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो ये तो बहुत कम और मेन पॉइंट्स थे।
इन पॉइंट्स की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब हम आगे समझते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने कैसे हैं और हमारे बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं और हमारे बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स आए कैसे हैं, ठीक है, जो क्यों हमारी बॉडी के लिए ये बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को समझने के लिए। जी, तो अब है वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ के प्रोसेसेस के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बायोकेमिस्ट्री जैसी ब्रांच इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब हमने ये देखना है। देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं? हम ये अपनी क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास टिश्यूज और सेल से मिलके बने हैं, बिल्कुल। अब बात आगे ये है कि सेल्स किससे मिलके बने हैं? मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकली बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? केमिकली बॉन्ड होते हैं। किसके केमिकल बॉन्ड होते हैं? ये एटम्स के। इट मीन्स एटम्स जब केमिकल बॉन्ड बनाता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये मॉलिक्यूल्स आगे सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक मुकम्मल आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने क्या समझा कि लाइफ क्या है? फंडामेंटली किस पर बेस करती है? केमिकल्स पर बेस करती है। फंडामेंटली तौर पर लाइफ किस पर बेस करती है? केमिकल्स पर बेस करती है। इसके बाद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं? बेसिकली केमिकल्स से मिलके बने हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि सेल्स से, बट बेसिकली फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप टू केमिकल्स। क्योंकि हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से तो मिलके बने हैं, बट सेल्स खुद जो है वो केमिकल बॉन्डेड होते हैं किसके? एटम्स के। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटली केमिकल्स से मिलके बने हैं। इसके बाद ये जो हमने पूरी बात पढ़ी है, ये चीज एक्सप्लेन कौन करता है? ये पूरी बात एक्सप्लेन करती है सेल थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मींस स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेल थ्योरी की सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि सेल का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर बेस करता है सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन पर। अगर एक सेल, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्डियक सेल है, ठीक है, एग्जांपल लेंगे आप कार्डियक सेल की। कार्डियक सेल आपके पास, ऑफ कोर्स हम हार्ट सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे सेल जो जिससे मिलके हार्ट मिलके बना होती है। क्योंकि सारे सेम तो होते नहीं है सेल। किडनी का अलग सेल होता है, हार्ट का अलग सेल होता है, स्टमक का अलग सेल होता है, तभी तो सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये तो नहीं ना जिस सेल से मिलके हार्ट बना है उसी सेल से मिलके स्टमक बना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि हार्ट जो अपना फंक्शन कर रहा है वो किसके बेस पर कर रहा है? अपने सेल की बेस पर कर रहा है। यानी कि हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना। तो ये एबिलिटी जो है वो हार्ट के सेल में है। हार्ट का सेल क्या कोई एंजाइम सीक्रेट करता है? ये HCl सीक्रेट करता है? हार्ट का सेल नहीं करता, क्योंकि हार्ट के सेल में ऐसी एबिलिटी नहीं है। हार्ट का सेल हार्ट के लिए ही है, ठीक है। इसी तरीके से स्टमक है तो स्टमक का सेल स्टमक के लिए ही है। तो हम ये बात समझते हैं कि हर सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। तो ये सब डिपेंड किस पर करता है? सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन पर, सेल की एटम्स पर डिपेंड करता है। सेल जिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है उन पर डिपेंड करता है क्या? सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो ये बात हमें कौन डिफाइन करता है? सेल थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट। अब सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। सेल थ्योरी की 3 पोस्टुलेट्स हैं, मींस 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप पोस्टुलेट्स को स्टेटमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो सेल थ्योरी की आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 3 स्टेटमेंट्स हैं या 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहली है, इसको आप ऐसे याद रख लो, ABC। पहली है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल क्या है? लाइफ का, जिंदगी का बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है। तीसरी बात, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री मीन्स पहले से एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा, पहले से मौजूदा सेल्स से हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं, क्योंकि सेल्स अपने आप को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कहीं से नया सेल उठ के थोड़ी आता है, यही सेल्स होते हैं अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो सेल थ्योरी की थ्री पोस्टुलेट्स हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं और लाइफ का बेसिक यूनिट है, और सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। अब हम थोड़ी अच्छा, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम अपनी बुक की रीडिंग करते हैं कि बुक हमें क्या कहती है। बुक की अगर हम थोड़ी रीडिंग करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। तो हम बुक की स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस। यानी कि आपके पास जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करती है हमें? ये बायोकेमिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आए। ऐसे ठीक रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। जी, आ रहा होगा। अच्छा जी, अब रीडिंग करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। क्या है ये? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which explains the biochemical basis of life is called biochemistry। इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें आप लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस यानी कि बुनियादी केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ड्यू सम रीजंस गिवन बिलो, और कुछ वजह से, और वो वजह आपके पास नीचे दी गई है। पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरीड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री हमें तमाम प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि किस में होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता किस तरीके से है, इस इंफॉर्मेशन से लेकर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, और हमारे न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन फ्लो कैसी होती है? इंफॉर्मेशन किसको कहा जा रहा है? डीएनए को कहा जा रहा है। स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती, डीएनए की सूरत में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, या डीएनए से जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है न्यूक्लियस से, क्योंकि डीएनए कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो इंफॉर्मेशन क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन? डीएनए। तो डीएनए हमें बताता है कि एंजाइम की सिंथेसिस, एंजाइम की बनाना कैसे है, और प्रोटीन को कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ही तो हमें बता रही है कि किस तरीके से न्यूक्लियस आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स, और तमाम मैकेनिज्म्स, तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी में सेल करता है, और कैसे करता है ये हमें बायोकेमिस्ट्री बता रही है। इसके बाद है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच लीड टू डिजीजेस। हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म्स नहीं होते, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करता है। और अगर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो जाए तो उसकी वजह से क्या कॉज होती है? डिजीज कॉज होती है, बीमारी होती है, यानी कि डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाती है। डिसऑर्डरनेस मीन्स बेतरतीबी पैदा हो जाती है हमारी बॉडी में। अब कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मशीन हो, फ्रिज है आपके पास, उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो उसके अंदर क्या आ गई? एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो आप क्या करते हो? उसके कंप्रेसर को चेंज करते हो या फ्रिज को चेंज करते हो?
तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी भी क्या है, उसके अंदर भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो आप क्या करोगे, आप अपनी बॉडी में बॉडी पार्ट्स को सेट करने की कोशिश करोगे और वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिजीज़ आ जाएगा। जैसे मशीन्स में आपके पास फॉल्ट आता है, वैसे आपकी बॉडी में क्या होता है, डिजीज़ आ जाता है। इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स को डेवलप कैसे करना है एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू इल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मेलिटीज़। और एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि अपनी एबनॉर्मेलिटीज़ को किस तरीके से इल्यूसिडेट करना है, पहचानना है, कैसे मुआयना करना है उसको, वो हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ही हेल्प करती है हमारे एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स को नॉर्मल करने में मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की हेल्प से। The recent concept and technologies of biochemistry enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine. मेन बात इसमें ये है कि हम के बायोलॉजी और मेडिसिन जो है वो उसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम्स को जो कि बुनियादी हो, चैलेंजिंग हो, यानी कि मुश्किल हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो समझना, उसको समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और मेडिसिन भी हम किस में लेते हैं और किसकी मदद से लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री की मदद से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाने के लिए सेल्स किस तरीके से आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, वो हमें कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड। सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास कैंसर सेल्स होते हैं, तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कैंसर ना फैले मतलब एबनॉर्मल सेल्स और प्रोड्यूस ना हो। तो ये कैसे हम कंट्रोल करें, ये भी हमें कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री बताता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर की क्या कॉजेज होती हैं, ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, आपके पास जो मेमोरी है, दिमाग है, वो किस तरीके से काम करता है, ये कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच आंसर दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो बायोकेमिस्ट्री क्या हुई, आपके पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपके क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर्ली आंसर करती है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप टू टिश्यूज एंड सेल्स। ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज और सेल्स से मिलकर बने हैं, वाइल सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि सेल्स किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स, और मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स से मिलकर बने हैं। इट means that fundamentally living things or organisms are made up to chemicals, यानी कि बुनियादी तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या आपके पास लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, केमिकल से मिलकर बने हैं। विच एक्सप्लेन्स द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, जो कि क्या हमें बताता है, सेल थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सेल का फंक्शन कि सेल किस तरीके से काम कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर कि सेल की क्या बनावट है वो डिपेंड करती है सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन पर। Therefore, it is necessary to study the chemical composition of cell. ताहम सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ना ज़रूरी होता है एंड रिएक्शंस विच कैरी डाउन इन दी सेल्स, और रिएक्शंस के सेल के बारे में, सेल के अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं उसको समझना, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिज्म्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस पूरी 3 लाइन्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म्स और उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए जो सेल्स के अंदर फंक्शन होते हैं ना, और जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सो आज का ये लेक्चर था और आज के लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास असल में होती क्या है और बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या मतलब इसका रोल होता है हमारी लाइफ में। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेल हमारे पास असल में इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि हम सब कब से कह रहे हैं कि सेल जो है वो केमिकल से मिलकर बना है, तो सेल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।